Dear students, I am Dinesh Kumar Singh. Welcome to my channel Grammar Point. We are going to discuss about remaining part of compound sentence, relative sentence, relative conjunction, relative adverb और relative pronoun. इसमें हम चर्चा करेंगे। तो रिलेटिव एडवर्ब और रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे एडजेक्टिव क्लॉज में, और इसमें हम मुख्य मतलब केवल एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ये क्लूज दे देंगे कि यह है क्या चीज़, बाकी उसमें डिटेल चर्चा होगी। रिलेटिव सेंटेंस जहाँ तक बात है, रिलेटिव सेंटेंस जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस को प्रदर्शित करते हैं, परिणाम को प्रदर्शित करते हैं। जब दोनों कथनों में कोई कारण या परिणाम या कॉन्सिक्वेंस आता है तो वहाँ रिलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग होता है। इसमें मुख्य रूप से फॉर आता है, डियर फॉर आता है, सो आता है और एज आता है। इन कंजंक्शन का प्रयोग करके हम दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। जैसे ही इज इल, ही कैन नॉट गो टू स्कूल, तो ही इज इल सो ही कैन नॉट गो टू स्कूल। तो इस तरह से जब दो कथनों में परिणाम पाया जाता है, या ही हैड नो मनी ही लेफ्ट स्टडीज, तो ही हैड नो मनी सो ही लेफ्ट स्टडीज, उसने अध्ययन करना छोड़ दिया। तो इस तरह के वाक्य पाए जाते हैं। अब रिलेटिव प्रोनाउन में मुख्य रूप से इसमें हु, व्हिच और दैट, हु, व्हिच और दैट के बारे में हम चर्चा करेंगे। और रिलेटिव एडवर्ब जैसा कि आप जानते हैं चार होता है। कौन कौन? व्हेयर, व्हेन, हाउ और व्हाई। जिसमें व्हेयर जो है प्लेस से संबंधित है, व्हेन टाइम को डिनोट करता है, हाउ मैनर को, विधि को डिनोट करता है, और व्हाई काज, कारण को बताता है। तो लेट अस स्टार्ट और वीडियो हम चलते हैं। रिलेटिव कंजंक्शन, दीज कंजंक्शंस are used for showing consequences between the sentences। ये sentences के बीच में कॉन्सिक्वेंस, CONS EQUENC, कॉन्सिक्वेंसेस को प्रदर्शित करते हैं। और इसमें मुख्य कंजंक्शन आपके जैसा कि हमने बताया, और इन दोनों में काज पाया जाता है, काज, कारण पाया जाता है, काज या रिजल्ट की संभावना इसमें होती है। इसमें मुख्य कंजंक्शन आपका सो है, फॉर है, डियर फॉर है, हैंस है, etc, एज भी। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, आई कैन नॉट डाई इन पीस, आई कैन नॉट die in peace, I am a sinner, I am a sinner। I cannot die in peace, मैं शांति से नहीं मर सकता। I am a sinner, मैं क्या हूँ? पापी हूँ। मैं क्या हूँ? पापी हूँ। तो I am a sinner, so I cannot die in peace। अगला दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, और दूसरा हम इसी को बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं? सिनर एज आई एम, एज का प्रयोग करके, सिनर as I am, I cannot
I cannot die in peace. Sinner I am, I cannot die in peace. He is the son of a professor. He is the son of a professor. He is the son of a professor. He is intelligent. अब इसमें क्या है? परिणाम है। क्या व्यक्त किया गया? काज बताया गया। कारण क्या बताया गया? कि वो प्रोफेसर का लड़का है। तो जाहिर सी बात है, जब प्रोफेसर का लड़का है तो क्या होगा? बुद्धिमान होगा। तो ही इज इंटेलिजेंट फॉर ही इज द सन ऑफ ए प्रोफेसर, या देयरफॉर, या ही इज द सन ऑफ ए प्रोफेसर देयरफॉर ही इज इंटेलिजेंट। ऐसा भी हो सकता है। ही इज द सन ऑफ ए प्रोफेसर therefore he is intelligent. He is intelligent. अगला, he took bribe, he was dismissed. He took bribe, he was dismissed. Bribe, he was उसने ब्राइब माने घूस लिया। ही वाज डिसमिस्ड, उसे निकाल दिया गया। ही टुक ब्राइब, अब इसमें सो या आर भी हो सकता है, या दियर फॉर। ही वाज डिसमिस्ड। तो इसमें आप सो का भी प्रयोग कर सकते हैं, आर का प्रयोग, या दियर फॉर का भी प्रयोग किया जा सकता है। अगला आपका है, ही लेफ्ट हिज स्टडीज, ही हैड नो मनी। ही लेफ्ट हिज स्टडीज, ही हैड नो मनी। तो ही लेफ्ट हिज स्टडीज, उसने अपना अध्ययन छोड़ दिया। ही हैड नो मनी, उसके पास पैसे नहीं थे। तो ही हैड नो मनी, सो ही लेफ्ट हिज स्टडीज। ही हैड नो मनी, सो ही left his studies. So he left his studies. अब हम चलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब। यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, इसमें हु, व्हिच, दैट ऐसा आता है। और रिलेटिव एडवर्ब,
पर ये मुख्य रूप से where किसके लिए, स्थान के लिए, when टाइम के लिए, प्लेस के लिए, और हाउ मैनर के लिए, वाई कारण के लिए। ये चार इसमें होते हैं, इसी के बारे में अब हम चलते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। आई मेट हरीश हु गेव मी ए बुक। आई मेट हरीश हु गेव मी ए बुक। I met Harish. He gave me a book. तो अब ये जाहिर सी बात है, यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग होगा। आई मेट हरीश, हु ये रिलेटिव प्रोनाउन है, who gave me a book। अगला, I met my younger brother, he gave me a book। ऐसे भी है, I met my brother, he gave me a book। तो I met my brother, who gave me a book। अगला है, we started for Kolkata yesterday, we shall stay there for 4 days। We started for Kolkata yesterday, we stayed there for 4 days। अब इसमें जो है आपका स्थान प्रदर्शित कर रहा है, कोलकाता एक स्थान है, तो बी इसका हो जाएगा, बी स्टार्टेड यस्टरडे फॉर कोलकाता वेयर बी शैल स्टे। वी शैल स्टे देयर फॉर, हम लोग वहाँ 4 दिन ठहरेंगे। तो ये हो जाएगा, वी स्टार्टेड यस्टरडे फॉर कोलकाता, वी स्टार्टेड यस्टरडे फॉर कोलकाता, where we shall stay for 4 days। जहाँ हम कितने दिनों तक, 4 दिनों तक ठहरेंगे। अगला, he shot the bird, it flew away। He shot the bird, it flew away।
He shot the bird, it flew away. Bird, it flew away. तो इसमें which लगेगा, he shot the bird which flew away. I shot the bird which flew away. मैंने चिड़िया को मारा जो उड़ गई. तो इसमें which का प्रयोग हुआ. which का मतलब and it, और यह flew away उड़ गई, it के सेंस में है. अगला we went to Kolkata last year. We went to Kolkata last year. We stayed there for 4 days. So last year we went to Kolkata. Last year we went to Kolkata, where we stayed for 4 days. तो इस तरह से जो है हमने इसमें रिलेटिव कंजंक्शन और रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब के बारे में चर्चा किया. अब ये कंपाउंड सेंटेंस हमारा समाप्त हुआ. अब अगली कड़ी में हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.